हेलो स्टूडेंट्स आज आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन के भाग 2 देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। खाने का सोडा सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। खाने के सोडे का उपयोग प्रायः रसोई घर में खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। जैसे कि हम इडली बनाते हैं या ढोकला बनाते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम नाश्ते के तौर पे खाने के लिए बनाते हैं। तो इन सारी खाने की डिशेस में खाने का सोडा डालते हैं, जिससे क्या होता है, अच्छे से फूलती है और स्पंज बना रहता है, सॉफ्ट, जिससे स्पंज के कारण वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, जो हमें बहुत खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये था खाने का सोडा। अब इसकी बनाने की विधि देखते हैं। इसे सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर साल्वे अमोनिया विधि द्वारा बनाया जाता है। इसके अभिक्रिया देख लेते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड है, प्लस H2O जल, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस NH3 अमोनिया। इन सबकी क्रिया एक साथ करने पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर खाने का सोडा या टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है, तब इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड, खमण और केक फूल जाते हैं, जिससे वे मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। इसके दूसरा उपयोग है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेट की अम्लीयता कम करने में प्रति अम्ल के रूप में उपयोग होता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट के अम्ल को उदासीन करता है। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एक क्षार का काम करता है, और जब हमारे पेट में अगर कुछ एसिडिटी हो जाती है तो ये खाने का सोडा उसे उदासीन करने में मदद करता है। इसका तीसरा उपयोग है सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कपड़े धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसे धावन सोडा भी कहते हैं, मतलब कपड़े धोने के सोडे को धावन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O है। अब इसके बनाने की विधि देखते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये भी एक क्षार के लवण है। जैसे कि इसका अभिक्रिया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, मतलब जल के 10 अणु आपस में क्रिया करके Na2CO3.10H2O बनता है, जो है कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा कहते हैं। किसी भी लवण के सूत्र में जोड़े जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल
कहते हैं। धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं और एक सफ़ेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण को उत्फुलन कहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। Na2CO3 डॉट 10H2O खुला रखने पर, अगर इसको सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को खुला रखते हैं तो Na2CO3 डॉट H2O प्लस 9H2O प्राप्त होता है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग है घरों में साफ़ सफाई करने के लिए किया जाता है। कांच, साबुन, वस्त्र और कागज़ उद्योग में होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O या CaSO4 ट्वाइस डॉट H2O होता है। इसे बनाने की विधि है, इसे जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर बनाया जाता है। मतलब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालेंगे या गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O प्राप्त होता है और इसके साथ साथ 1.5 H2O प्राप्त होता है। इसके गुण हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। यह जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो एक कठोर पदार्थ होता है। इसका रासायनिक अभिक्रिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। अगर इसको जल के साथ मिलाएंगे तो पुनः जिप्सम बन जाता है CaSO4 डॉट 2H2O। इसका उपयोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में करते हैं। सांचे और मॉडल बनाने में, चौक बनाने में उपयोग करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का उपयोग अब बंद हो गया है। क्योंकि उन प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को नदी और तालाब में विसर्जित करने से जल स्रोत प्रदूषित हो जाता है। इसीलिए जल प्रदूषण ना हो, इसलिए मिट्टी से बनी मूर्तियों का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र है CaOCl2 है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। इसके बनाने की विधि है, जैसे यहाँ अभिक्रिया दिया हुआ है, CaOH ट्वाइस बुझा हुआ चूना है जो प्लस Cl2 क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बन रहा है, जिसका सूत्र है CaOCl2 प्लस H2O, जो गैस के रूप में निकलता है। अब इसका उपयोग देखते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन की क्रिया उसमें से निकलने वाली क्लोरीन गैस के कारण होती है। कागज उद्योग में कास्ट लुगदी के विरंजन में
तीसरा है पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में। तो ये था विरंजक चूर्ण का उपयोग। धन्यवाद।